वेलकम टू नेहाज पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं आपको जो बता रही थी कि जब पार्टी में गई थी मुझे वहाँ गिफ्ट मिला था और वहाँ गेम हो रहे थे जिसमें एक क्वेश्चन था कि इमेज आप पहचानिए कि ये इमेज किसकी है। तो फर्स्ट उसमें जैसे चेहरा थोड़ा सा छुपा देते ना, तो एक जो फर्स्ट ही जो इमेज दिखाई थी और उसको मैंने उसके सिर्फ आँखों से पहचान लिया था, तो मुझे ये गिफ्ट मिला था। एक्चुअली वो इमेज थी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की, और मैं वो पहली थी जिसने सबसे पहले हाथ उठाया था। तो ये गिफ्ट फिर बाद में जब खोल के देखा तो उसमें ये मुझे मिला है। बड़ा प्यारा सा है, अच्छा लग रहा है। तो उसके अलावा एक वाउचर मिला था जो हर लेडीज़ को वहाँ पर जितनी भी थी उन सबको दिया गया था, जो कि एक पार्लर की तरफ से था। तो वो भी गिफ्ट वाउचर है। ये रहा इस तरीके से ये एक वाउचर दिया गया था। और इसके बाद जो मैंने एक लकी ड्रॉ में निकला था, 2 बार लकी ड्रॉ निकाले गए थे जिसमें 3 तक के प्राइस थे। फर्स्ट चांस में तो नहीं आया था, जो लोग गए थे उनमें से किसी का आना था। और उसके बाद सेकंड चांस में जब लकी ड्रॉ निकाला गया था तो मेरा 3rd नंबर पे आ गया था। हालांकि मैं वहाँ से उठ के चली गई थी, बाद में जब मेरा नेम अनाउंस हुआ तब मैं गई, तो ये एक वाउचर मिला हुआ है कि मैं लंच वगैरह जो करना चाहें हम ब्रंच वो कर सकते हैं। ये रेडिसन होटल की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ था पूरा का पूरा। तो रेडिसन ब्लू जो है होटल वहाँ हुआ था। और ये जो है ये हर एक को जो भी वहाँ गया था उस सबको ये गिफ्ट वाउचर मिले हुए हैं, जिसमें हैं छोटी छोटी चीज़ें कि आप कुछ अगर खाने पे जाना चाहें तो कुछ डिस्काउंट है, या अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, इस तरीके से है। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम। खैर, गिफ्ट वाउचर तो एक अलग बात है, मैंने आपको बताया था इसलिए कि मैं बताऊंगी मुझे क्या मिला और आप सभी को मैं दिखाऊंगी। और बाकी मेन तो ये है कि प्रोग्राम अच्छा था, हमने एंजॉय बहुत किया। तो इस तरीके से ये सब रहा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मॉर्निंग का जो नहा धो लिया है, साफ़ सफाई कर ली थी और नहा कर आई तो देखा यहाँ पर कुछ एक सामान मेरे रह गए थे उठाने के लिए, तो वो समेट दिए। क्योंकि सुबह जल्दी रहती है तो सबसे पहले झाड़ू पोछा ही करती हूँ, उसके बाद नहा लिया मैंने। और ये टेबल एक ऐसी है जहाँ पर मेरा ना चाहते हुए भी कोई ना कोई सामान रह ही जाता है, क्योंकि मेन रूप से मैं इसी में ज़्यादा रहती हूँ। आप इसको लिविंग रूम भी मेरा बोल सकते हैं, टीवी भी यहीं पर है। तो बस उसी की थोड़ी सी टेबल वेबल साफ़ करनी थी और ये सब कुछ कर लिया मैंने। अब आ गई हूँ किचन में, और किचन में करना है मुझे काम। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, लौकी का और सूजी का चीला। आपने ऐसा लौकी का चीला शायद ही कभी खाया हो। देखिए, हेल्दी भी बहुत है। तो मैंने सूजी निकाल ली है कुछ 7-8 चम्मच मैंने, क्योंकि छोटी चम्मच थी, आप उस हिसाब से अपने घर के हिसाब से निकाल लीजिए। और पानी मिलाकर अब मैंने ये घोल तैयार कर लिया। और थोड़ा सा मैं इसमें 2 चम्मच के करीब, 2 बड़ी चम्मच मैं इसमें डालूँगी बेसन। बेसन से क्या है, बाइंडिंग के लिए बहुत बढ़िया रहता है और हेल्दी तो खैर ये सब रहता ही है। मॉर्निंग टाइम में मोस्टली मैं इसी तरीके की चीज़ें बनाती हूँ और चीला हम दोनों को बहुत पसंद है। और उसमें वैरायटी अपनी रखती हूँ। जैसे आज मैंने लौकी का बनाया है, लौकी रखी थी मेरे पास। और लौकी अगर बच्चे मुंह बनाते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से लौकी आप बना के उन्हें खिलाइए। मैं कह सकती हूँ कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसको ज़रूर खाएंगे। लौकी मैंने छील लिया, अब इसको कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस आप चाहें तो अगर बच्चों को दे रहे हैं तो छोटा सा ये जो आता है ना हमारा अदरक वाला, उससे आप कर लीजिए। तो मैं इससे भी करूँगी और दूसरे वाले से भी करूँगी, मैं बड़े वाले से भी। इस तरीके से ये इसको हम कर सकते हैं। तो ये मैंने कद्दूकस कर लिया है इसको, और इससे काफ़ी बारीक हो जाता है। अगर कोई वैसे तो ये जब हम चीला बन के तैयार होगा तो अच्छे से इसमें हो जाएगा और उसमें पता नहीं चलेगा, कच्चा नहीं रहता। उसके बाद बड़े वाले चीले से मैंने इसको कर लिया है। आप उससे भी कर सकते, दोनों से कर सकते हैं और दोनों में ही बहुत अच्छा टेक्सचर रहता है।
इसके बाद प्याज मैंने छील लिया और इसको काट ले रही हूँ। प्याज डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर है। मैंने आज लौकी डाली है, सर्दियों का जब टाइम होगा गाजर हमारे पास ज़्यादा होती, पत्ता गोभी। तो प्याज काट लिया, अब मैंने हरी मिर्च इसी में काट ली थी बाउल में और उसको अच्छे से मिला ले रही हूँ। प्याज डाल दिया। प्याज के बाद जो हमने लौकी घिसी थी वो अच्छे से डाल दी है इसमें। सब्जी ऑप्शनल है आपके पास, अगर आप इसका नहीं तो आप किसी और का भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी सब्जियां डालकर बना सकते हो। मेरे पास जो अभी थी वही उसी से मैं बना रही हूँ। इसके बाद हम डाल देंगे नमक। नमक के बाद ये मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब, छोटा चम्मच जो हमारा मसाले वाला चम्मच होता है ना, वो जीरा डाल दिया। और थोड़ी सी डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन मैं ज़रूर डाल दी क्योंकि ये पचने में बहुत फ़ायदेमंद होती है और पचाती बहुत जल्दी है खाने को। लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल दी। बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा लाल मिर्च वगैरह डालने की। अब ये आप तवा मैंने इधर गरम कर लिया था, एक तरफ एक चूल्हे पे चाय रख दी है, दूध मेरा आ गया था, दूध भी मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। और ये चीला मैंने फैला दिया, एक छोटा साइज का, जैसा आपको पसंद हो चीला बना सकते हैं। बच्चों को आप पैनकेक के रूप में इसको खिला सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा बना रहे हो, चाहे तो बहुत बड़ा बना सकते हो, चाहे तो छोटा बना सकते हो, या फिर जैसे मैंने ये साइज़ बनाया वो बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने दही के साथ और अचार के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। हस्बैंड ने खा लिया, वो चले गए। बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी और पौधे मेरे धूप में बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखिए। चलिए, ये करने के बाद फिर मैंने सोचा अब अपने और घर के काम हैं वो छोटे मोटे हम निपटा लेते हैं। और उससे पहले अपनी भी पेट पूजा करनी ज़रूरी। भाई सुबह अगर हम नहीं करेंगे नाश्ता तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी। वही है, सुबह नाश्ता टाइम से कर लेना चाहिए। कहते हैं कि सुबह नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, कभी उसको स्किप नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने लिए भी बना लाई हूँ और थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो इस तरीके से आज का मेरा ये वीडियो रहा है। कैसा आपको लगा वो मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।